नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, इष्ट देव की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। व्यास जी बोले, एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर पौराणिक सूत जी से पूछने लगे कि हे महर्षि, हे महामुनि, किस व्रत के द्वारा अथवा किस तप के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उन सबको हम सुनना चाहते हैं, आप हमें इस रहस्य को बताइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने कमलापति भगवान विष्णु से जिस प्रकार प्रश्न पूछा था, उसी प्रसंग को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुनो। एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्युलोक में आए। इस मृत्युलोक में मनुष्य को अनेक प्रकार के कलेशों से युक्त नाना योनियों में उत्पन्न अपने अपने कर्मों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस उपाय के द्वारा इनके दुख निश्चित रूप से दूर हों। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वनमाला से अलंकृत भगवान विष्णु को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे अनंत शक्ति संपन्न, मन वाणी से अगम अगोचर, आपको प्रणाम है। आप निर्गुण भी हो, सगुण भी हो, आदि मध्य व अंत से रहित भी हो। समस्त लोगों के प्राणियों के आप आदि कारण हो। भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो, आपकी जय हो। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु नारद जी से बोले, हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हे महानुभाव, तुम मुझे बताओ। नारद जी बोले, मैं सारी कथा आपको सुनाता हूँ। हे प्रभु, मृत्यु लोक के मनुष्य नाना प्रकार के कलेशों से युक्त हैं, अनेक योनियों को भोगते हुए पाप कर्म से पीड़ित हो रहे हैं। हे प्रभु, उनके कष्ट की समाप्ति का कोई छोटा सा उपाय बताइए जिससे आपकी कृपा हो जाए। मैं वो सब आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, हे वत्स, तुमने संसार की हित कामना से यह प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूँ जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। उस उपाय को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक व्रत है जो स्वर्गलोक एवं मृत्युलोक में दुर्लभ है। उस व्रत को मैं तुम्हारे प्रेम के कारण आज बता रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है, उसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस प्रकार वाक्य को सुनकर श्री नारद मुनि बोले, हे नाथ, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और उस व्रत को किस किसने किया है? हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि इस व्रत को कब करना चाहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, ध्यान लगाकर सुनो। यह व्रत दुख शोक को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सब जगह विजय कराने वाला है। इसके लिए दिन का बंधन नहीं है, किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इसमें भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता होती है। संध्या की बेला में अर्थात गोधूली बेला में ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सभा से नैवेद्य भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करें, मिठाई और अन्य भोग सामग्री समर्पित करें। भगवान का प्रिय फल केला, घी, दूध और पंचामृत से प्रभु का स्नान कराएं। गेहूं के चून की पंजीरी बनाएं। गेहूं का चून ना हो तो चावल के चून की पंजीरी बनाएं। उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर सभी सामग्री सवा सेर लेकर भगवान को समर्पण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर बंधु बांधवों के साथ
सत्यदेव की कथा कहकर प्रसाद को वितरण करें। भाइयों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद लें। नृत्य गीत का आयोजन करें। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को भगवान सत्यदेव का स्मरण करते हुए जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की कामना सिद्धि निश्चित रूप से होगी। विशेषकर कलयुग में कोई दूसरा उपाय इससे अधिक सुगम नहीं है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको बतलाता हूँ कि ये व्रत पहले किसने किया। प्राचीन समय की बात है। सुंदर काशी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले अथवा ब्राह्मणों को प्यारे भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते रहते हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं सब तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, सो तुम मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप इससे मुक्ति का उपाय जानते हैं तो मुझे बताने की कृपा करें। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान जो विष्णु जी का स्वरूप है, मन वांछित फल देने वाला है, अर्थात मनोकामना को पूरा करने वाला है। उन्हीं का तुम पूजन करो और उस उत्तम व्रत को धारण करो जिसके करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उस व्रत का विधान ब्राह्मण को यत्न पूर्वक बतलाकर वृद्ध ब्राह्मण रूप वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं अब इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तब वह प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का आज मैं व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिल गया। उससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत का आचरण किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सारे दुखों से मुक्त हो गया, सारी संपत्ति से युक्त हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने से वह ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को उसने प्राप्त कर लिया। इस व्रत को पृथ्वी पर जो भी करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा नारायण भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ब्राह्मणों, वही वृतांत मैंने आपको बतला दिया और अब मैं आपसे क्या कहूँ। ऋषि बोले, उस ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा को सुनकर क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया था। हे मुनिराज, उस संपूर्ण वृत्तांत को हम सुनना चाहते हैं। हमें इस व्रत में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने जिसने ये व्रत इस पृथ्वी पर किया है। एक बार यह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने वैभव के साथ भाई बंधुओं के साथ व्रत कर रहा था। इसी बीच में कोई लकड़हारा वहां आ गया। बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर के अंदर आया। वह प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत का अनुष्ठान करते देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, आप यह क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक बतलाओ कि इसके करने से क्या फल होता है। ब्राह्मण बोला, ये सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। इन्हीं की कृपा से मेरा घर धन धान्य से पूर्ण हुआ है। उस ब्राह्मण से ऐसे सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में सुनकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। वह सत्यदेव भगवान का स्मरण करता हुआ जा रहा था। सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो धन मिलेगा
उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। ऐसा सोचकर उसने लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख लिया। वह उस गांव में गया जहां धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया। फिर तो उसने प्रसन्न मन से पके पके केले के फल लिए, शक्कर, घी और दूध लिया और गेहूं का आटा लिया। सभी 1.25 सेर की मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन से युक्त हो गया। इस लोक में वह सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को गया। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का 2य अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 3य अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान विद्वान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था और विद्वान ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली, सती एवं यौवन से संपन्न थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे एक बार सत्यदेव भगवान का व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह व्यापार के लिए नाव में बहुत सा धन लेकर आया था। नाव को किनारे पर खड़ी करके वह राजा के पास पहुंचा और उस राजा को व्रती देखकर उसने विनय पूर्वक राजा से पूछा। साधु वैश्य बोला कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो? आप सब बात मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं अतुल तेज वाले भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ और अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की कामनाओं की पूर्ति के हेतु इनका व्रत भी करता हूँ। राजा के ऐसे शब्दों को सुनकर वह वैश्य साधु आदर पूर्वक बोला, हे राजन, मुझे सारी बात बताइए कि मैं आपकी बताई बात को अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इससे निश्चित रूप से मुझे संतान प्राप्त होगी। तब व्यापार कार्य से लौटकर आनंद पूर्वक वह वैश्य अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को वह संतान दाता व्रत के बारे में बताया और कहा, जब मेरे संतान हो जाएगी तो मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु वैश्य ने वह समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी लीलावती को बताया। एक दिन प्रभु कृपा से उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धर्म से परायण होती हुई सत्यदेव भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या दिन पे दिन उसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बड़ा करता है। तब उस वैश्य ने अपनी पुत्री का नामकरण कर दिया और कलावती नाम रख दिया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरता पूर्वक और प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आपने व्रत करने का संकल्प लिया था तो अब उसे पूरा क्यों नहीं करते? साधु बोले, हे प्रिय, इस पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में देखा तो कन्या को विवाह योग जान धर्मज्ञ उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर शीघ्र ही दूत भेजा और कहा, हे दूत, तुम जाओ और मेरी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करो। वैश्य से आज्ञा लेकर वह दूत कंचनपुर, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां गया। वहां जाकर वह दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति के लोगों के साथ तथा भाई बंधुओं सहित इस संबंध से संतुष्ट होकर उस साधु वैश्य ने विधि पूर्वक शुभ वेला में उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात जान वह उस उत्तम व्रत को करना भूल गया तो सत्यदेव स्वामी उससे विवाह के समय से ही नाराज हो गए। काल के वशीभूत होकर निज कर्म में निपुण वह वैश्य अपने जमाई के साथ शीघ्र व्यापार के हेतु
चल दिया। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर रत्नसारपुरी, जो कि अब बंबई के नाम से जानी जाती है, रत्नसारपुरी में जाकर ससुर जमाई ने शीघ्र व्यापार आरंभ कर दिया। इसके बाद ये चंद्रकेतु राजा के सुंदर नगर में गए। इसी समय भगवान सत्यनारायण ने इस वैश्य की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर इसे श्राप दिया कि इसे दारुण भयंकर महान दुख होगा। एक दिन उस चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुरा लिया और वे चोर वहां आ गए जहां ये दोनों ससुर जमाई थे। पीछे पीछे राजा के दूत और आगे आगे चोर। उन दूतों को आते हुए देखकर और डरकर उस धन को वहीं रखकर जहाँ ससुर जमाई थे, वे चोर गायब हो गए। इसके बाद वे राजा के दूत इस स्थान पर आ गए जहाँ वे सज्जन वैश्यपुत्र थे। राजा के धन को वहां देखकर उन दोनों वैश्यपुत्रों को बांधकर वहां ले आए। प्रसन्नता पूर्वक वे दूत राजा के पास आए और बोले, महाराज, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। इन्हें देखकर आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा से आज्ञा पाकर शीघ्र उनको कसकर बांधकर बिना विचार किए ही जेल में डाल दिया। ये सत्यदेव भगवान की माया है कि उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी और उसका धन भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। उसी समय सत्यदेव के श्राप से उनके घर पर उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। जो कुछ भी धन घर में था उसे चोर चुरा ले गए। मानसिक पीड़ा व्याधियों ने उन्हें घेर लिया था। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गईं। अन्न की चिंता से वे दर दर भटकने लगीं। कलापति कन्या भी नित्य प्रतिदिन भोजन के लिए इधर उधर भटकती रहती थी। एक दिन भूख से व्याकुल भय कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि सत्यनारायण व्रत की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और भगवान से वरदान मांगा और प्रसाद लिया और रात्रि के समय घर की तरफ चल दी। माता लीलावती ने कलावती को रात्रि में आया देखकर प्रेम से कहा, अरे बेटी, इतनी रात तुमने कहाँ कर दी? तुम्हारे मन में क्या है? कन्या लीलावती ने शीघ्र ही अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने ब्राह्मणों के घर पर सिद्धि प्रदाता सत्यनारायण के व्रत की कथा को सुना है। कन्या के वाक्य को सुनकर वह लीलावती प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उस पतिव्रता ने अपने बंधुओं और स्वजनों के सहित व्रत को किया, इसलिए कि उसके पति और जमाई शीघ्र ही घर पर वापस आ जाएं। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरे पति और जमाई के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। इस व्रत से पुनः श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि को उस राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया कि हे राजन, उन दोनों वैश्य बंदियों को प्रातःकाल छोड़ देना, उनका वह सारा धन दे देना जो तुमने लिया है, अन्यथा तेरे राज्य और धन पुत्र को मैं नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में यह आभास कराकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठ अपने सभासदों से स्वप्न की बात कही कि बांधे गए उन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दो। वे राज कर्मचारी राजा के वचनों को सुनकर उन वैश्य पुत्रों को मुक्त करके राजा के सामने लाकर सब इन्हें बोले, हे महाराज, ये दोनों वैश्य पुत्र बंधन से मुक्त करके आपके सामने उपस्थित हैं। इसके बाद महाजनों ने उस राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और पूर्व का वृत्तांत स्मरण करके वैश्य पुत्र कुछ भी नहीं बोले। और राजा उन वैश्य पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक उनसे बोला, तुमने देवयोग से महान दुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने उनकी बेड़ियां अलग कर दी और उनका छोर कम कराया। राजा ने उन्हें वस्त्र और अलंकार दिए, संतुष्ट करके पुरस्कृत करके उन्हें वाणी से संतोष दिया। पहले जो धन लिया था उससे दुगना करके दे दिया। फिर राजा ने उनसे कहा कि अब आप लोग दोनों अपने घर जाएं। उन दोनों वैश्य पुत्रों ने राजा को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से हम घर जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वैश्य पुत्र ससुर जमाई अपने घर की ओर चल दिए। बोलो भगवान सत्यदेव की जय।
श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। श्री सूत बोले, उस साधु वैश्य ने पहले मंगल विधान के साथ ब्राह्मणों को धन देकर यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उन वैश्यों के कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण भगवान ने उनकी भावना को जानने की इच्छा से उनकी नाव के पास जाकर पूछा कि तेरी नाव में क्या है। और इसके बाद ये वैश्य अनादर की भावना से उपहास करते हुए बोले, अरे डंडे स्वामी, क्या कुछ धन लेना चाहते हो? मेरी नाव में लता पत्र आदि है। भगवान उसके ऐसे निष्ठुर वचन को सुनकर बोले, जा तेरा वाक्य सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी वहां से चले गए और थोड़ी दूर पर समुद्र के किनारे जाकर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर उस वैश्य ने अपनी नाव को उठा हुआ देखा तो परम आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि नाव में तो धन धान्य कुछ भी नहीं है, वहां तो बस लता पत्र आदि हैं। तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश में आने पर वह वैश्य बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद उसके जमाई ने कहा कि आप शोक क्यों करते हो? यह श्राप तो दंडी स्वामी का दिया हुआ है। वे ही सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में जाने से मनोकामना की पूर्ति होगी। जमाई के ऐसे वचनों को सुनकर वह वैश्य उन दंडी महाराज के पास गया। उन दंडी महाराज को देखकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आदर सहित वे वैश्य बोला, हे प्रभु, जो कुछ मैंने आपसे कहा है उसे आप क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार बार बार प्रणाम करता हुआ वैश्य अत्यंत शोकाकुल हो गया। उस वैश्य पुत्र को विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी बोले, अरे मेरी पूजा से बहिर्मुख रहने वाले और मेरी पूजा न करने वाले, तू मत रो, मेरी बात सुन। अरे दुर्बुद्धि, तूने बार बार मेरी आज्ञा से दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह वैश्य पुत्र भगवान की स्तुति करने लगा और बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। वे आपके गुण और रूप को, आपकी लीला को नहीं जान पाते। मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी अपने वैभव के अनुसार पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पूर्व जैसी धन संपत्ति हो जाए। इस वैश्य के भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसको मनोवांछित वर देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब वह नाव में चढ़कर आया और नाव को धन से भरा देखा, वह बोला कि भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी कामना पूरी हो गई है। ऐसा कहकर अपने स्वजनों के साथ सत्यदेव की यथा विधि पूर्वक पूजा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजा को पूरा करके नाव को तैयार कर अपने देश के लिए निकल पड़ा। साधु वैश्य अपने जमाई से बोले, देखो यह मेरी रत्नपुरी है। अपने वित्त रक्षक दूत को अपने घर भेजा। इसके बाद दूत नगर में गया। साधु वैश्य की पत्नी को देखकर वह हाथ जोड़कर ये उचित वाक्य बोला, नगर के समीप वैश्य साधु अपने जमाई जी के सहित बंधु वर्ग और बहुत से धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसी बात सुनकर लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय सत्यदेव भगवान की पूजा समाप्त कर वह अपनी पुत्री कलावती से बोली, मैं तो उनके दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाना। माता के वचन को सुनकर और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल दी। इससे सत्यदेव भगवान नाराज हो गए। भगवान ने उसके पति, नाव और धन को जल में डुबो दिया। जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो वह शोकाकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव की ऐसी हालत देखकर और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर साधु वैश्य डरकर सोचने लगा कि ये क्या आश्चर्य हो गया। साथ ही साथ सब नौका चालक भी चिंता में पड़ गए। लीलावती अपनी कन्या कलावती की इस हालत को देखकर बहुत व्याकुल हो गई।
अत्यंत दुख के साथ विलाप करती हुई अपने पति से बोली, इस समय नौका के साथ वह जमाई कहाँ लुप्त हो गए। न जाने कौन से देवता के अपराध से नाव का हरण हो गया। अरे सत्यदेव की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कह अपने स्वजनों के सहित वह रोने लगी। तब लीलावती ने अपनी कन्या कलावती को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद कलावती ने अपने स्वामी को नष्ट हुआ जान दुखी होकर अपने पति की खड़ाऊ लेकर उसका अनुसरण करने की यानी कि मरने की उसने मन में सोची। कन्या के इस काम को देखकर लीलावती सहित वह साधु अत्यंत ही दुखी हुआ। उस धर्मात्मा ने सोचा कि सत्यदेव ने ही इस नाभ एवं जमाई का हरण किया है। सत्यदेव भगवान की ही ये माया है। उसने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा कि मैं अपने वैभव के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार सत्यदेव भगवान की पूजा करूंगा। पृथ्वी पर उसने दंडवत प्रणाम किया और बार बार प्रणाम किया। इससे दीनानाथ सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई और भक्त वत्सल भगवान बोले, अरे साधु वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति दर्शन के लिए आई थी, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः जाकर मेरा प्रसाद ग्रहण करे तो उसे पति की अवश्य प्राप्ति होगी। कलावती इस आकाशवाणी को सुनकर शीघ्र ही अपने घर गई, प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर उसने पति के दर्शन किए। इसके उपरांत कलावती अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब जल्दी घर को चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या के इन वचनों को सुनकर साधु वैश्य संतुष्ट हो गया। उसने सत्यदेव भगवान का पूजन विधि विधान से किया। वह धन को लेकर अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर गया। पूर्णमासी और संक्रांति को उसने सत्यदेव भगवान का पूजन किया। इस लोक में सुख पाकर वह अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं एक कथा और कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नाम का राजा रहता था। वह प्रजापालक था। उसने सत्यदेव भगवान के प्रसाद को त्याग कर दुख प्राप्त किया। आइए मैं कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार ये राजा वन में शिकार खेलने गया। तब वह एक बरगद के पेड़ के नीचे आया और उसने देखा कि ग्वाले प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा को इसे देखकर अभिमान के कारण वहां जाकर प्रणाम नहीं किया। तभी सभी ग्वाल वाले राजा के पास जाकर प्रसाद का दोना सजाकर ले गए। राजा को प्रसाद देकर फिर आकर के सभी ने अपना अपना प्रसाद लिया, परंतु राजा ने प्रसाद नहीं लिया। इसके बाद प्रसाद को त्याग कर राजा ने बहुत दुख उठाया। उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। जब मन में विचार किया तो उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नष्ट किया है। अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ सत्यदेव भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार कर राजा ग्वालों के पास गया। तब उस तुंगध्वज राजा ने उन ग्वालों के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन भक्ति व श्रद्धा पूर्वक किया। सत्यदेव भगवान की कृपा से उसे पुण्य पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति हुई और इस लोक में सुख पाकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। जो इस परम दुर्लभ सत्य के व्रत को करते हैं और भक्ति से युक्त होकर पुण्य प्रदान करने वाली इस फलदायिनी कथा को सुनते हैं, सत्यदेव भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। सत्यदेव भगवान की कृपा से गरीब को धन मिलता है, बंधन वाले के बंधन छूट जाते हैं। सत्यदेव की कृपा से डरे हुए के डर निकल जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। वह व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ये सत्यदेव भगवान का व्रत मैंने जो तुमको बतलाया है, जिसके करने से मानव के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। विशेषकर कलयुग में सत्यदेव भगवान की पूजा फल देने वाली है। कुछ इसे सत्य कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं, कुछ इन्हें सत्यनारायण, कुछ सत्यदेव स्वामी कहते हैं। अनेक रूप धारण कर सत्यदेव अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं।
कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन विष्णु सत्यदेव का रूप धारण कर सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य इस वृत्तांत का नित्य पाठ करते हैं, सत्यदेव भगवान की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, जिन्होंने यह व्रत किया है, उनके अगले जन्मों की कथा भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो शतानंद नाम का ब्राह्मण था, वह सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उसने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा था, वह निषाद राज भील बना, जिसने भगवान श्री राम की सेवा करके परम मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ महाराज हुए। वे श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ धाम को पधारे। धार्मिक सत्यव्रती व साधु नामक वैश्य मोरध्वज नामक राजा हुआ, जिसपे सुत पर आरा चलाकर प्रभु को प्रसन्न कर मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगध्वज नाम के राजा स्वयंभू मनु हुए, जो सबको भगवत भक्त बनाकर वैकुंठ धाम को गए। बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण के व्रत की कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।